मेरा नाम प्रवीण लकड़ा है। मैं उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय नवागढ़ में कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा 12 का इतिहास सब्जेक्ट का पहला जो पाठ है हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली ऐसी सभ्यता थी जिसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में हड़प्पा की ही खोज सबसे पहले की गई थी। अगर हम सबसे प्रमुख नगर की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख शहर था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि यह विश्व की पहली ऐसी ज्ञात सभ्यता थी जिसका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। सड़कें चौड़ी थी और सड़कों के दोनों ओर कतारबद्ध तरीके से मकानों का निर्माण किया गया था और घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य रास्ते पे ना खुल के बगल के जो गली होते थे उसमें खुलते थे। नालियों की समुचित व्यवस्था थी और सभी घरों से जो गंदा पानी निकलता था वो सभी पानी नाली के द्वारा जो सड़क किनारे मुख्य नाली होती थी उसमें आकर मिलती थी। नालियां ढकी होती थी। मकान पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों से बनाए जाते थे। कहीं कहीं 2 मंजिला भवन भी पाए गए हैं जिनमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। घर ऐसे बने होते थे जिसमें कि एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे जिसमें स्नान करने सबकी भी सुविधा होती थी और शौचालय वगैरह भी बने होते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। गुजरात का एक धौलावीरा स्थान है, वहाँ विशाल जलाशय पाया गया है जहाँ से पानी नहरों के द्वारा इन घरों में पहुँचाया जाता था। इस जलाशय का निर्माण इस तरह किया गया था कि एक तरफ से उसमें नदी का ताज़ा पानी अंदर आता था और दूसरी तरफ से नाली के द्वारा वो बाहर निकलता था और जलाशय के चारों ओर स्नानागार बने होते थे और तालाब के किनारे में अग्निकुंड बने हुए थे। ऐसा लगता है कि इन तालाबों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार दूसरे देशों के लोगों से भी होता था। इसका प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त एक नाव, मिट्टी की बनी हुई नाव से पता चलता है। लोथल में एक बंदरगाह भी मिला है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाहरी सभ्यता के लोगों से भी व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और यहाँ पर कुबड़ वाले सांड के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों कच्ची तथा पक्की दोनों प्रकार के ईंटों का निर्माण किया करते थे। ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा जो भी खोजा गया है उनसे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी और यहाँ पे राजतंत्र की जगह गणतंत्र मौजूद था। यहाँ मृतकों को दफनाए जाने का भी अवशेष प्राप्त होता है और प्राप्त अवशेषों से यह जानकारी मिलती है कि मृतकों के साथ गहने और बर्तन भी साथ में दफनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को गहनों का भी बहुत शौक था। यहाँ हड्डियों और मनके जो लाजवर से बनाए जाते थे उनसे बनाए हुए आभूषण भी हमें प्राप्त हुए हैं।
विश्व के जितने भी सभ्यताएं थी, उन सभी सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता पहली ज्ञात और सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता मानी जाती है। कालक्रम के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता गया, हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हो गया। इनके पतन के कारण का स्पष्ट पता तो नहीं चलता है, लेकिन विद्वानों का मत है कि बाढ़ या महामारी के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। थैंक यू।